क्या वन नेशन वन इलेक्शन को समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का समर्थन मिलेगा? पूरा विपक्ष इस विचार का विरोध कर रहा है। खुद अखिलेश यादव कई बार सार्वजनिक मंचों से इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी के भीतर ही मतभेद की शुरुआत हो गई है? क्या इकरा हसन पार्टी लाइन से हटकर अपना फैसला लेगी? इस सवाल की वजह एक तस्वीर है जो संसद से सियासत तक हर गलियारे में चर्चा का विषय बन चुकी है। ये तस्वीर इकरा हसन ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और इसके साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। क्या है ये तस्वीर? क्या कुछ इशारा कर दिया है जिसने एक बार फिर से कयासों को पंख दे डाला है? बताएंगे इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन देने वाली है, ऐसा सवाल उठने लगा है। सपा की मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन मोदी सरकार का समर्थन देंगी, ये सवाल बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन चर्चा अब तेज हो चुकी है। वजह एक तस्वीर जो खुद इकरा हसन ने सोशल मीडिया पर साझा की और इस तस्वीर ने सियासत की गलियारे में हलचल मचा दी। इस तस्वीर में इकरा हसन लेह लद्दाख में हुई विधि एवं न्याय मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग में मौजूद रही। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। एजेंडा बड़ा था, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब विपक्ष की कई पार्टियां इस बिल को खारिज करती रही, तब समाजवादी पार्टी की सांसद आखिर इस मीटिंग में क्या कर रही थी? क्या ये एक सियासी संकेत है? क्या सदन में प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े बिल को समर्थन मिलने वाला है, वो भी इकरा हसन का, या फिर ये महज एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा रहा? इकरा ने तस्वीर के साथ लिखा है, आज विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा लेह लद्दाख में आयोजित कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में शामिल हुई। बात बेहद साधारण लगती होगी, लेकिन ये समय असाधारण है। नई संसद, नया सत्र और एक के बाद एक विपक्षी चेहरों का बदलता रुख। अब इस तस्वीर को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल यही है कि क्या एसपी सांसद का झुकाव सत्ता की ओर हो रहा है और क्या वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार का वो समर्थन कर सकती है जिसकी तलाश खुद मोदी सरकार कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा देश की जनता को होगा, क्योंकि बार बार चुनाव होने की वजह से देश की जनता को नुकसान होता है और देश के पैसे को नुकसान होता है और विकास कार्य में बाधा आती है। ऐसे में क्या विपक्ष का साथ भी अब मिल जाएगा मोदी सरकार को? क्योंकि खुद एक संदेश को लेकर पोस्ट किया गया है और इस बैठक में शामिल खुद इकरा हसन हुई है। हालांकि इस बैठक में उन्होंने क्या कुछ सुझाव दिया है, उन्होंने क्या कुछ बोला है, इसकी पुष्टि तो नहीं हम करते, लेकिन इस तस्वीर ने कयासों का जो आलम है एक बार फिर से शुरू कर दिया है।